नमस्कार दोस्तों, मैं सीबी मौर्य। आज आप लोगों को ब्लड शुगर के एक ऐसी पेड़ की पत्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक पैसे आपके नहीं लगेंगे। पुराना से पुराना शुगर आपका 5 दिन में जड़ से ठीक हो जाएगा। अब उस पत्ती कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको बारे में बताएंगे। उस पत्ती के क्या क्या फायदे हैं, कैसे खाना है, कितने दिन तक खाना है, फिर जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसका कैसे नियमों का पालन करना है, सारी चीजें आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कारण ब्लड शुगर हमारे शरीर में होता क्यों, ब्लड शुगर क्यों होता है। जब आप कारण जान गए तभी आपको निवारण आसान हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है जब आपके रक्त की एसिडिटी बढ़ गई, रक्त में अम्लता बढ़ गई, तो आपको ब्लड शुगर होता है। अब रक्त में अम्लता क्यों बढ़ती है, तो जब आपके पेट में रक्त की, अब देखिए एक एक पॉइंट निकल रहा है। आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई तो आपको क्या हुआ, ब्लड शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें होती हैं, तभी होती हैं। तो अब ब्लड में एसिडिटी कैसे बनी, ब्लड में रक्त की अम्लता कैसे बढ़ी, अब हमें ये जानने की जरूरत है। अब ब्लड में रक्त की अम्लता, ब्लड में एसिडिटी तब बनती है जब आपके पेट में एसिडिटी, आपके पेट में एसिडिटी बनती है। अब आपके पेट में एसिडिटी क्यों बनती है, यहां पे भी जानने की जरूरत है। अब आपके पेट की एसिडिटी तभी बनती है जब आपकी दिनचर्या, खान पान सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो कहने का मतलब शुरू हो गया आपके खान पान से, शुरू हो गया आपके पेट से। इसलिए कहा गया है कि हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर आपने इन 3 दोष को मेंटेन कर लिया, वात पित्त कफ, आपका वात दोष जब गड़बड़ होता है तो शरीर में 80 तरह की खतरनाक बीमारियां होती, और जब पित्त दोष होता है तो शरीर में 15 प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती हैं, और जब कफ दोष होता है तो आपके शरीर में 5% खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको वात पित्त कफ को मेंटेन रखना होगा। वात पित्त कफ को कैसे मेंटेन रखें, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधी सी बात, आपका वात दोष पित्त दोष गड़बड़, तो आपके पेट में एसिडिटी ना बने, इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे रोज सुबह आपको मॉर्निंग में उठना है, तो इसके लिए आपको 10 से 11 बजे सो जाना है। 10 से 11 बजे जब सो जाएंगे तो आपको 4 से 5 बजे उठ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत भर पेट गर्म पानी पीजिए, भर पेट। अगर नींबू डाल के पी लीजिए तो और अच्छा है, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। अगर वेट बढ़ा हुआ है तो नींबू पानी याद रखिएगा, अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलिएगा। पीने के बाद आप 5 बजे घर छोड़ ही देना है, लेटेस्ट 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अब 5 बजे छोड़ने के बाद 5 से 7 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आपको देना है। अब इसी 2 घंटे में आपको जम के मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है, पक्की रोड पे नहीं, जहां पे मिट्टी हो और घास फूस हो। जम के आपको 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इस 6 किलोमीटर को आधे घंटे में आपको कवर करना है। जब आधे घंटे में आप कवर करेंगे तो आपका शरीर जो है बहुत तेज काम करेगा, और दौड़ेंगे तो आपका जो है हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जब हार्ट तेज पंप करेगा तो शरीर में ब्लड फ्लो तेज होगा, तो शरीर में कहीं कचड़े फचड़े जमे हैं या गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा, सब पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएगा। अब 5-6 किलोमीटर दौड़ने के बाद इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। फायदे गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नंगे पांव बहुत सारे फायदे। अब वहीं पे बैठकर 2 योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम आधे घंटे डेली, अनुलोम विलोम आधे घंटे। इससे क्या होगा, आपके शरीर में कहीं भी कोई सूजन है, गांठ फांट है, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वहीं पे 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करना है। जब आप कपालभाति करेंगे तो वात पित्त तीनों आपका मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये पूरा आंतों की एक्सरसाइज है, पूरा आपके पेट की एक्सरसाइज है। पेट के नस नस को ये जो है एकदम तंदुरुस्त बना देता है, एकदम तंदुरुस्त, ऐसे ऐसे आपका पेट करेगा। तो आपको कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम आधे घंटे डेली करना है, डेली शामिल कर लीजिए। इतना आप करते हैं तो ब्लड शुगर तो ऐसे भी जड़ से खत्म हो जाएगा, दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली आप 2 घंटे अपने शरीर के लिए दीजिए, ना ठीक हो जाए तो आप बताना दोस्तों। ये एकदम जन्म जन्मांतर का कितना भी पुराना ब्लड शुगर हो, 3 से 4 महीने में स्वतः ठीक हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति पाई जाती है।
तो आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति पाई जाए। ये प्रक्रिया करने के बाद अब आप घर आएंगे, आपको और क्या पालन, खाने के कुछ नियमों का, आपको रिफाइन डालडा बिल्कुल नहीं लेना है, सफेद नमक नहीं लेना, इसके स्थान पे आपको सेंधा नमक खाइए या ब्लैक नमक खाइए। चीनी बिल्कुल नहीं छूना, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसकी तरफ नहीं देखना, ये मीठा जहर है। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। मैदा बिल्कुल नहीं लेना, मैदा चिकना होता है, आपके आंतों को बीमार बना देता, आपके पेट को बीमार बना देता। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना, चाहे बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, कुछ भी आपको खाने की बात छोड़ दीजिए। डिब्बा बंद चीज कोई नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, कोई भी अल्कोहल आपको नहीं लेना है। और दोस्तों बाहर की चीजें कोई नहीं खाना है, चाय, समोसा, पकौड़ी, बर्गर, ये जो भी फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद या अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल मत लीजिए। इसमें तो बात रोग बढ़ाने के लिए, जिसने भी डायबिटीज रोग हैं, बीपी के रोग हैं, हार्ट अटैक के रोग हैं, वो ठंडी चीज से तौबा कर लीजिए। ठंडी चीज उनके लिए बात पित्त, दो तीनों बात पित्त कफ तीनों को बढ़ाता है, और जब शरीर में तीनों बिगड़ जाएंगे तो कोई डॉक्टर बना ही नहीं है, कोई डॉक्टर जन्मा ही नहीं जो कि ठीक कर दे। इसलिए आपको कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है, कोई भी जिंदगी में नहीं लेना। अगर बात पित्त कफ तीनों दोष से आपको बचना है तो आप अपने जीवन में गर्म पानी अपना लीजिए, गुनगुना पानी 24 घंटे पीजिए, बात पित्त तीनों दोष मेंटेन रहेंगे। और जब तीनों दोष मेंटेन रहेंगे तो आपके पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, और आपके पेट में जब एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपके रक्त की अम्लता नहीं बढ़ेगी, रक्त में एसिडिटी नहीं बनेगी। ये इतनी प्रक्रिया आपने अगर कर लिया तो आप 100% पता ठीक हो गए। अब खाना क्या, दोस्तों हमें अपने डाइट में हरी साग सब्जी, सीजन वाइज जो भी साग सब्जियाँ उसे खूब जमकर खाइए, फ्रूट खूब जम के खाइए, ड्राई फ्रूट जम के खाइए। ये सारी चीज़ें आप नेचुरली मीठा होता है, ये नेचुरली मीठा नुकसान नहीं करता है, तो ये चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सब्जी तो खूब खाइए, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए। और दोस्तों ये जो चावल आटा खा रहे हैं, इस चावल आटे को दूरी बना लीजिए। आप इसमें मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मल्टीग्रेन आटा कैसे लें, इस पर वीडियो पर आप देख सकते हैं। उसमें आप जौ शामिल कर सकते हैं, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इसका मिक्स आटा बनाइए और उसकी रोटी आप खाएंगे तो इससे आपका पेट सही रहेगा। जब आपका पेट सही रहेगा तो आपको शुगर वुगर कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात जान लीजिए, आपको अपने पेट को मेंटेन रखना है। आपका पेट मेंटेन कैसे रहेगा, बात पित्त कफ को मेंटेन करिए। अब चलिए दोस्तों, जो हम बताने वाले हैं आज का जो टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, काशमर्द का पेश। काशमर्द, इसे संस्कृत में दोस्तों काशमर्द कहते हैं, संस्कृत में काशमर्द कहते हैं, हिंदी में इसे कफौंदी का पेड़ कहते हैं। और दोस्तों इसको जो है वनस्पतिक नेम जो है कैसियो ऑक्सीडेंटालिस, कैसियो ऑक्सीडेंटालिस इसे जो है वनस्पतिक नाम इसका है। और इंग्लिश में द नीग्रो कॉफ़ी, द नीग्रो कॉफ़ी इसको इंग्लिश शब्द है। दोस्तों इसके फ़ायदे की बात करें तो आप देख रहे हैं बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे की आज हम यहाँ बात कर रहे हैं डायबिटीज़ में। हम इसका डायबिटीज़ में कैसे प्रयोग करें, कितनी मात्रा में, तो दोस्तों आपको आज हम इसका बताएंगे सही ढंग से। आपको जड़ से ठीक हो जाएगा। कितना दिन यूज़ करना पहले दिखा देते उसके पेड़ को दोस्तों। इसी तरह से ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से इसका पेड़ होता है। अभी तो 2 घंटे इसको पेड़ को उखाड़े तोड़े हुए, इसलिए इसकी पत्तियाँ मुरझा गई हैं। इस ढंग से इसका पेड़ होता है, इसी ढंग से इसमें फूल लगे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे देख रहे हैं आप, येलो कलर का फूल लगा हुआ है, इस तरफ से का पेड़। अब इसका पेड़ इस बारिश के सीजन सब जगह निकल जाता है। ये बहुत जिद्दी पेड़ होता है, कहीं पे भी झाल झप्पड़ है वहाँ पे आपको इसके पेड़ आसानी से मिल जाएंगे। और इसकी पहचान भी आसानी से ये दिखा रहे हैं। फिर भी अगर ऐसे नहीं पहचान कर पा रहे तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिएगा काशमर्द का पेड़ या कसौंदी का पेड़, तो दोस्तों आपको सामने आ जाएगा, पूरी इमेज आ जाएगी। आप मोबाइल लेकर जाकर देख सकते हैं। यह जो आपके बुजुर्ग गांव में पाए जाते हो, पेड़ पहचाने में बहुत आसानी से पहचान लेते हो, आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, आप इसको खाना कैसे, अब इसकी 4 पत्ती, ये देखिए, बस इसकी कुछ नहीं, ये 4 पत्ती तोड़िए, 2 3 ये 4, बस इसकी 4 पत्ती आपको लेनी है। बस 4 पत्ती ऐसे खा करके ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। कितना दिन खाना है दोस्तों, आपको 4 पत्ती, 4 गुणे 4 पत्ती आपको खाना है बीड़ी, सुबह शाम 5 दिन तक खाना है।
5 दिन तक खाना खाने के 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ। अब 5 दिन खाने के बाद आप अपना ब्लड शुगर चेक करवा लीजिएगा। खाना खाने के बाद अगर 160 है, 180 है, यानी 200 के नीचे आ गया है, तो 200 के नीचे आ गया तो दोस्तों इसकी मात्रा कम कर दी जाएगी। 2-2 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक, 2-2 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक लेना है। अब फिर आप 5 दिन बाद चेक करवा लीजिएगा। सस्ता चेक होता है दोस्तों, 25-30 रुपए में हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से या मैनुअल से किसी से भी चेक करवा लीजिए खाना खाने के बाद वाला, बस दोनों बार में। अगर इस समय आपका ब्लड प्रेशर 150-160 पे आ गया, नॉर्मल आ गया, तो दोस्तों 5 दिन खाना है, 5 दिन। फिर 5 दिन के बाद जब आपका ब्लड प्रेशर 160 पे 140 पे आ जाए, तो दोस्तों एक एक पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक, एक पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक खाना है। फिर 5 दिन बाद अब आप चेक करवाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर 140 पे है, बढ़ नहीं रहा है, अगर उससे ज़्यादा घट भी जाता है तो दोस्तों आपको चक्कर आते हैं। जब कभी कभी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो भी चक्कर आता है। तो ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए, थोड़ा सा गुड़ खा लेना है, नॉर्मल हो जाएगा। अब देख लेना आपका एक पत्ती सुबह शाम 5 दिन ले रहे हैं, 5 दिन 15 दिन, प्रक्रिया आपकी कितना हो गई, 15 दिन की प्रक्रिया हो गई। अब आपका अगर बैलेंस पे चल रहा है, बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, बराबर पे है, तो एक पत्ती दोस्तों एक बार खाइएगा, एक पत्ती एक बार 5 दिन तक। फिर 5 दिन के बाद इसी तरह से एक पत्ती एक अल्टर डे, एक दिन छोड़ करके, फिर एक पत्ती तीसरे दिन, फिर एक पत्ती सप्ताह में, फिर एक पत्ती 15 दिन में, फिर एक पत्ती 1 महीने में। इसी तरह से एकाएक नहीं छोड़ना है, इसी क्रम में इसको खाते जाइए। 5-5 दिन का रेशियो रहेगा। 5-5 दिन के रेशियो के बाद आपका जब एकदम ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, नहीं बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, सब एकदम बराबर है। और बराबर तभी रहेगा, नहीं तो कोई दवा काम नहीं करेगी मित्रों। जब आप सारे नियमों का पालन करेंगे, परहेज आपको करना पड़ेगा। जब हम परहेज करके बिना दवा के ठीक रख सकते हैं तो परहेज करने में क्या दिक्कत है। तो परहेज करिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों इस ढंग से इस दवा का प्रयोग करिए। और दोस्तों रात में एक चीज़ जरूर लिया करिए, गर्म दूध में 1 चम्मच क्या डाल देंगे, दूध लिए, दूध में आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच दोस्तों दालचीनी का पाउडर, ये दोनों डाल के उबाल के जरूर पीजिएगा, रोज पीजिए। इससे आपका क्या होगा, हल्दी में दोस्तों कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है। तो दोस्तों आपको कैंसर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, जो कि आज एक महामारी का रूप ले रही है, उससे आपको बचत हो सकती है। और दूसरा दोस्तों जो दालचीनी है, दालचीनी आपको पाइप वाली लेना है। ये पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छा होता है। अब दालचीनी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इससे आपको कैल्शियम की कभी नहीं कमी होगी, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग रहेगा। तो हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा रात में सोते समय। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।